चलिए तो फिर समझना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10.2 को, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज़। तो ये जो पूरा हमने पढ़ा अभी ये क्या चीज़ है, ये साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट है। बहुत से बच्चे इसे वो समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, ये साइज़ है किसका, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का जो साइज़ होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल h से। वो दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर। इज़ प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया गया है, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट की दूरी है मिरर से, जो कि 25 सेंटीमीटर दे रखी है। और ऑब्जेक्ट की जो मिरर से डिस्टेंस होती है उसे हमेशा नेगेटिव लिखा जाता है। मिरर कौन सा है, कॉनकेव है, ये याद रखिएगा। फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब ये जो कॉनकेव मिरर होता है इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है। क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसका जो फोकस होता है वो हमेशा उसके फ्रंट में होता है, यानी कि इधर के साइड। तो फ्रंट में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो नेगेटिव, और बैक में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ नेगेटिव हो गई। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज। तो शार्प इमेज लेने के लिए स्क्रीन को कहाँ पे रखा जाएगा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। मतलब मिरर के सामने स्क्रीन को हम कहाँ पे रखेंगे ताकि हमें शार्प इमेज मिल सके। तो स्क्रीन तो वहीं पे रखी जाएगी जहाँ पे हमें क्या चाहिए कि इमेज चाहिए, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर हमें इमेज की ज़रूरत पड़ती है। स्क्रीन पर इमेज ही तो बनती है और कुछ थोड़ा ही ना बनता है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि स्क्रीन वहीं पे रखी जाएगी जहाँ पे आपको इमेज चाहिए। तो एक तरह से आपको इमेज की मिरर से दूरी निकालनी है और उसे हम क्या कहते हैं, v कहते हैं। हमें इस क्वेश्चन के अंदर v फाइंड करना है। फाइंड द नेचर भी निकालना है। तो नेचर के लिए क्या निकलेगा, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव आया तो नेचर होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आया तो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ये बात हम अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा साइज़ भी निकालना है, तो साइज़ के लिए निकालना पड़ेगा h। तो 1 2 3 चीज़ें गिवन हैं, और 1 2 3 चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखिए किस तरह से फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें v निकालना है। तो हम हमेशा की तरह से यूज़ करेंगे मिरर फार्मूला का, 1/f = 1/v + 1/u। ये मिरर फार्मूला है, इसमें वैल्यूज़ पुट की जाएंगी। f की जगह पर क्या आएगा, -15। v हमें फाइंड करना है, प्लस 1/u की जगह पर क्या आएगा, -25। इसके बाद क्या होगा कि 1/-15 ऐसे ही रहेगा, = 1/v ± -1/25। उसके बाद ये माइनस का 1/25 इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1/25 माइनस 1/15, ये पहले से ही माइनस का है, = 1/v। तो इसके बाद हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/v = 1/25 माइनस 1/15। इसके बाद हम यहाँ पर ना एलसीएम लेंगे 15 और 25 का, जो कि निकल कर आएगा 75। इधर 1/v आपका चल ही रहा है। 25 3 जा होते हैं 75, और 15 5 जा होते हैं 75। तो 1/v = माइनस का 2/75। ये वैल्यू निकली 1/v की। तो v की वैल्यू निकलेगी इसको रेसिप्रोकल करके 75/2 माइनस का। तो जब हम 2 से 75 को डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 37.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए नेगेटिव आ रहा है, तो इससे पता चलता है कि मिरर के फ्रंट में ही स्क्रीन को रखा जाएगा, क्योंकि नेगेटिव होता है मिरर के फ्रंट में। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे कि देयरफॉर द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्योंकि नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी। ठीक है, तो कोई ये मत सोच लेना कि यहाँ पे मैंने माइनस क्यों नहीं लगाया। इसका जो माइनस का काम है वो ये बताना है कि फ्रंट में बनेगा या बिहाइंड में बनेगा। तो हमने यहाँ पे फ्रंट लिख दिया है, तो अब इधर माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे एक सवाल का जवाब तो मिल गया कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस। स्क्रीन को कहाँ पे रखेंगे उसका जवाब हम पा चुके हैं। अभी हमें और क्या करना है, नेचर और साइज़ पता लगाना है। ये सब हमें मैग्नीफिकेशन से मिलेगा।
इसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस का v/u, ठीक है। तो अभी v हमने निकाला, तो v निकल कर आया था माइनस का 37.5। या तो हम ये ले सकते हैं या फिर हम ये वाला भी लिख सकते हैं माइनस का 75/2, क्योंकि इससे थोड़ी इजी कैलकुलेशन हो सकती है। और जो u है, u की जगह पर हम लिख देंगे वही जो दे रखा था। u कितना था 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी लिखा हुआ है माइनस का। और वैसे भी u जो होता है हमेशा नेगेटिव ही होता है। इसके बाद क्या होगा कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो और ये जो 2 है ना, ये डिवाइड में नीचे आ जाएगा। 75/2 इंटू 25। अब 25 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नीफिकेशन आ गया 3/2, यानी कि कैसा आया, पॉजिटिव आया है। यहाँ पर ना मेरे से एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है कि v की वैल्यू माइनस का 75/2 रख दी, u की वैल्यू -25 रख दी, लेकिन यहाँ पे जो माइनस होता है ना मैग्नीफिकेशन के फार्मूले का, वो नहीं लगाया था मैंने। तो इधर माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा और फिर यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा जो मैग्नीफिकेशन है ना, वो पॉजिटिव नहीं होगा, वो नेगेटिव होगा। तो इसको बदल देता हूँ। तो मैग्नीफिकेशन का जो साइन आया है वो नेगेटिव आया है, जो कि इंडिकेट करता है कि इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। नेगेटिव मैग्नीफिकेशन इंडिकेट करेगा कि इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। एक और काम बाकी रह गया है, इमेज का साइज़ पता लगाना है। तो उसके लिए मैग्नीफिकेशन का जो दूसरा फार्मूला होता है ना, h'/h, उसे अप्लाई किया जाएगा। तो m की जगह तो यही वैल्यू रख देंगे जो अभी फाइंड करी है, माइनस का 3/2। h' यानी कि इमेज का साइज़ वो हमें फाइंड करना है, और h यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज़ वो गिवन है। ये देखो कहाँ पे गया, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज़ 4 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का साइज़ हमें जो है ना पहले से ही दे रखा है, ये लिखा हुआ है मैंने, h = 4 सेंटीमीटर। तो ये जो h है ना, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। 4 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा, नीचे 2 = h'। अब 2 से 6 बार तुम्हारा कट जाएगा, तो h' जो है वो माइनस का 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो वैसे तो हमें मैग्नीफिकेशन नहीं बता दिया था कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनेगी, लेकिन h' का नेगेटिव साइन भी हमें यही बताएगा कि इमेज उल्टी बनेगी। तो ये चीज़ें हमें रे डायग्राम बनाने में मदद करती हैं। जब भी हम रे डायग्राम बनाने को कहा जाएगा एग्ज़ाम में, तो हमें पहले से ही पता होगा कि नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इसका मतलब इमेज जो है वो उल्टी बनेगी। और अभी इमेज का साइज़ 6 सेंटीमीटर आ रहा है, और ऑब्जेक्ट का कितना था, ऑब्जेक्ट का 4 सेंटीमीटर था। तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि ऑब्जेक्ट छोटा है, क्योंकि वो 4 सेंटीमीटर का, इमेज 6 सेंटीमीटर की है, तो हम लिखेंगे कि इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट से बड़ी और उल्टी बनेगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि इमेज इज़ इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। इन्वर्टेड माइनस साइन की वजह से पता चला है, वो हमें पहले भी पता लग चुका था नेगेटिव मैग्नीफिकेशन की वजह से। और एनलार्ज ऑब्जेक्ट का साइज़ 4 सेंटीमीटर था और इमेज का कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो पता चलता है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। तो इस तरह से एग्जाम्पल 10.2 काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।